हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट उठाई हूँ जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह से रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी सार संग्रह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये जो भी है मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो बता रही हूँ, इससे पहले मैं ये जानना च जा आप लोगों को बताऊँगी कि ये किस एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम रेलवे का बचा हुआ है, सीबीटी 2 उसमें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिहार दरोगा का है, एसआई का है, बीपीएससी जो पीईटी एग्ज़ाम है उसमें आपका बेनिफिशियल है, यूपी लेखपाल के लिए और यूपी में बहुत सारे अन्य एग्ज़ाम हैं, तो उसमें भी ये सब एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन्स आते हैं। तो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, तो ये बिल्कुल फ़ास्ट रिवीज़न आप लोगों का है। आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर भी कंटेंट दिया हुआ है, आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। सबसे पहले यूरी गार्गिन एक नाम आप लोगों ने सुना होगा सभी लोगों ने। यूरी गार्गिन वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। यूरी गागरिन चंद्रमा की सतह पर उतरने चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष कौन-सा था? तो ल्यूना 2 था, जो कब हुआ था? 13 सितंबर 1959 को। और कौन से कंट्री के द्वारा हुआ था? सोवियत यूनियन, सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग, सभी लोग इनका नाम जानते होंगे, जो चंद्रमा पे पहले गए थे, सबसे पहले यात्री। तो ये किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे, अपोलो 11 से गए थे, नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में में प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह यानी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958। दोस्तों, आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह यानी मार्स पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित यान मार्स 3 किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? तो सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ द्वारा किया गया था। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मंगल ग्रह यानी मार्स पर उतरने वाला फर्स्ट मानव युक्त निर्माण यान मार्स 3 किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत यूनियन से किया गया था। एक भू-स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिभ्रमण काल होता है। परिभ्रमण काल कितने समय का होता है? तो 24 घंटे का होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटे में एक परिभ्रमण कंप्लीट करता है। चलिए, ताइवान 1 मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? तो चीन से है। ताइवान 1 चीन से है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका हासन, कर्नाटक में, हासन, कर्नाटक में। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, ये किसका कथन है? तो कल्पना चावला, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ। नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा है? कैसिनी, कैसिनी। भारतीय मौसमी अग्रह मेटसेट, भारतीय मौसमी अग्रह मेटसेट किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कल्पना 1 के नाम से जाना जाता है। और ये कब से इसका ये जो उपग्रह बना है, ये कब से बना हुआ है? 12 सितंबर 2002 से प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण यानी पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को कूट नाम यानी कोड नेम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी 1 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो एसएलवी-3, एसएलवी का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। आप लोगों के लिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि श्रीहरिकोटा ये कहाँ है?
ओके, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नेम बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये राकेश शर्मा थे 1984 यानी 1984 में फर्स्ट पर्सन थे जो कि भारत के फर्स्ट पर्सन जो अंतरिक्ष में गए थे। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 2 यानी पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2 कब किया गया था? 11 मई 1998 में। 11 मई 1998 में। अभी पोखरण से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, तो याद रखिएगा दोनों। मैसेंजर किसके अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? मैसेंजर किसके हैं? तो नासा के हैं। और आप लोग सभी को पता है नासा का फुल फॉर्म, अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अमेरिका में। चलिए, नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? तो मरकरी के लिए यानी बुध ग्रह के लिए। बुध ग्रह के लिए जो जितना भी नॉलेज है, जितना भी डेटा है वो मैसेंजर से प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, नासा द्वारा भेजा गया था। डीआरडीओ डीआरडीओ द्वारा मानव वायुयान कौन सा है? तो द्वारा मानव वायुयान है रुस्तम 1। दोस्तों बहुत इजी मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में कमेंट करने बोल रही हूँ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए प्लस डीआरडीओ के बारे में जितना आप लोग जानते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन इसके चेयरमैन है, तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइए। क्रियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित है? तो मंगल के लिए। तो दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, एक ही जैसा मैसेंजर नासा द्वारा भेजा गया और किस ग्रह के लिए है संबंधित? मरकरी यानी बुध के लिए। और क्रियोसिटी रोवर किस ग्रह के लिए? मंगल ग्रह यानी मार्स के लिए। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था, यानी स्पुतनिक 1। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नासा की जेट प्राणोदन प्रयोगशाला को इंग्लिश में बोलते हैं जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1969 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवान। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? तो बैकोनूर में किया गया था। बैकोनूर कजाकिस्तान में है। बैकोनूर कहाँ है? कजाकिस्तान में। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फर्स्ट भारत का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकोनूर से प्रक्षेपित किया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल। इसरो द्वारा किस प्रक्षेपित यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल को फैट बॉय के का नाम दिया गया था? देखिए, इसरो द्वारा नाम दिया गया था लॉन्चिंग व्हीकल को फैट बॉय का नाम। तो कौन से किस प्रक्षेपण यान को दिया गया था? तो GSLV Mk3। तो आप लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, GSLV जब भी आप लोग देखें तो इसका फुल फॉर्म याद कर लें। ओके, SLV तो सबको पता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए चलिए मैं ही बता देती हूँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह का? कर्क एवं मकर रेखा यानी कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मध्य के क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना कैंसर और कैप्रिकॉर्न रेखा के बीच के एरिया को। ठीक है, कर्क और मकर। मेगा ट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसीज का संयुक्त उपग्रह मिशन यानी ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन है। इसे इसरो के PSLV CAC-18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, MOM। MOM का पूरा नाम क्या है? पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV
मार्क 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जीएसएलवी। अभी जस्ट पहले मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप कौन सी है? फिर से मैं बता रही हूँ, भारत के द्वारा स्थापित फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप यानी बहुतरंगीय अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ है, कौन सा है? तो एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट याद रखिएगा, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट किस टेलीस्कोप की लघु संस्करण को कहा जाता है? तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को कहा जाता है एस्ट्रोसैट। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को कहा जाता है एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट देखते हैं, नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू हॉरिजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था? तो नासा के किस अंतरिक्ष पिंड के लिए न्यू हॉराइजन का प्रक्षेपण किया गया था? तो प्लूटो के लिए किया गया था। गोल्डीलॉक्स ज़ोन क्या है? गोल्डीलॉक्स ज़ोन क्या है? ब्राह्मी अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है। ब्रह्मांड अंतरिक्ष में ऐसा आपको ग्रह ढूँढना है जो पृथ्वी जैसा उसमें जीव होने की संभावना है, तो गोल्डीलॉक्स ज़ोन वही होता है। भारत का पहला प्रौद्योगिक संचार उपग्रहण कौन-सा है? तो एप्पल है, जिसका प्रक्षेपण हुआ था 1981 में। चंद्रयान-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन-सा स्थान है? 6वां स्थान है। चंद्रयान-1 6वां स्थान है। आई ई इन द आई इन द स्काई के नाम से कौन-सा उपग्रह प्रसिद्ध है? आई इन द स्काई, कार्टोसेट उपग्रह आई इन द स्काई। मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो पीएसएलवी 25, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 25, मंगलयान पीएसएलवी 25। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन-सा राष्ट्र है? तो 4th नंबर का है, चौथा है। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन-सा राष्ट्र है? दोस्तों, अब मैं विश्व के कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण का नाम बताऊँगी, रॉकेट का नाम बताऊँगी और वो कौन-से देश से उसका प्रक्षेपण किया गया है, तो वो मैं बताऊँगी। विश्व के कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, तो लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ पे रहेगा और कौन-सा देश इस स्टेशन को चला रहा है वो, जैसे श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश भारत से है। एस्ट्रोखान, एस्ट्रोखान ये रूस का है। प्लेस्टक कॉस्मोडोम, प्लेस्टक कॉस्मोडोम ये रूस का है। कैप कैनेवरल ये फ्लोरिडा यूएसए का है। कैनेडी स्पेस सेंटर, तो ये मेरिट आइसलैंड फ्लोरिडा यूएसए का है। तीन तीन कंट्री है, कैनेडी स्पेस सेंटर, मेरिट आइसलैंड फ्लोरिडा एंड यूएसए। कौरू फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका। पामाचिम एयरबेस इज़राइल, पामाचिम एयरबेस इज़राइल। उच्चिनोरा स्पेस सेंटर कोगोशिमा जापान, कोगोशिमा जापान। यूमेरा ऑस्ट्रेलिया। हमाम शहर ईरान, हमाम शहर ईरान। बैकानूर कजाकिस्तान, पूर्व सोवियत यूनियन का पार्ट है ये। अल अनवर, अल अनवर इराक। फिर है जिडक्वान स्पेस लॉन्च सेंटर चीन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोसेटा, रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की कौन-सी किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से, रोसेटा नामक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह किसे माना जाता है? तो टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट को, टीईएस को माना जाता है। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। मंगल ग्रह कि मंगल ग्रह का उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ था, इसका नाम क्या है? ALH 84001। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भुवन। क्या है? भुवन क्या है? इसरो द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। भुवन क्या है? इसरो द्वारा एक सॉफ्टवेयर है। ब्रह्मांड अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो एलेक्सी लियोनोव, एलेक्सी लियोनोव जो कि 18 मार्च 1995 में इन्होंने ब्रह्मांड अंतरिक्ष में चले थे, वो प्रथम यह अंतरिक्ष यात्री है। नासा की जेट प्रोपोल्सन
लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पासाडेना कैलिफोर्निया में स्थित है। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिक ऊष्मायन केंद्र यानी एसटीआईसी कहाँ स्थापित किया गया है? अगरतला त्रिपुरा में। अगरतला त्रिपुरा में इसरो का अंतरिक्ष प्रौद्योगिक ऊष्मायन केंद्र। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो वह है थुम्बा में भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, इसलिए थुम्बा जो है भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, इसलिए वहां विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हबल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो ये है बीडो। बीडो सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट 1975 में। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेटिने प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई थी? कुरुक्षेत्र हरियाणा में की गई थी। वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रयान मिशन भेजे हैं? तो देखिए, अमेरिका भेजा है, रूस भेजा है, जापान भेजा है, चीन भेजा है, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी भेजा है तथा भारत भेजा है। यानी टोटल 6 विश्व के देश हैं जो चंद्रमा मिशन में अपना यान भेजे हैं। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। जीएसएलवी मार्क 2 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नॉटी बॉय के नाम से जाना जाता है। जीएसएलवी मार्क 2 को नॉटी बॉय से ये माना जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक फैट बॉय के बारे में आपको बताया था, तो आप लोग एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल नेक्सट जनरेशन विकसित किया था? नेक्सट जनरेशन, तो ये है इज़राइल की मदद से। बराक 8 मिसाइल इज़राइल की मदद से, भारत और इज़राइल। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब अंतरिक्ष में सबसे प्रथम पोज़ीशन पे क्या-क्या रहा है, उस कार्यक्रम को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों। देखिए, अंतरिक्ष में प्रथम यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम। सबसे पहले यहाँ मैं अंतरिक्ष यान बताऊँगी, वर्ष बताऊँगी, उसका विशेष तथ्य बताऊँगी। सबसे पहले स्पुतनिक 1, ये 1957 मेन आप लोग ईयर याद रखिए, डेट याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्पुतनिक 1 क्या है? 1957 में। यह पूर्व सोवियत यूनियन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 2 भी 57 का ही है बट 1 महीने के इंटरवल का है। यह अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते या लाइका को ले जाने वाला उपग्रह था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कोर 1958 आफ्टर 1 ईयर यह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। संचार उपग्रह स्कोर कुत्ते को ले जाने वाला है स्पुतनिक 2 सोवियत और एक कोई प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लूना 3 1959 में अगेन 1 ईयर बाद यह प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी से दिखाई न देने वाली चंद्रमा की सतह पर के चित्र भेजे थे। ठीक है? यानी चंद्रमा का सतह का फोटो भेजने वाला लूना 3। वोस्टोक 1 1961 यानी 2 साल बाद पूर्व सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अप्रैल 1969 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी और यह मानव द्वारा की गई प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। वोस्टोक 1 जो है वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान है जिसमें जो आपके गागरिन साहब हैं, उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। वोस्टोक 6 के बारे में देखिए 2 साल बाद अगेन तो वैलेंटाइना टेरेस्कोवा पूर्व सोवियत संघ प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इंटेलसेट इंटेलसेट 1965 का है तो व्यावसायिक यानी कमर्शियल उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था संचार उपग्रह। वेनेरा 7 ये भी 65 का है किसी अन्य ग्रह यानी शुक्र पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अभी तक आप लोगों ने इससे पहले मून पे उतार लिया है ग्रह को। तो अब क्या है? अब आपका अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पे उतर रहा है। चलिए लूनस 9
लूना 9 क्या है? 1968 में इसका स्थापना हुआ था। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। देखिए, आप लोगों ने ल्यूना के बारे में एक और चीज़ पढ़ा था यहाँ पे। ल्यूना 9 के पहले यहाँ आपने ल्यूना 3 के बारे में पढ़ा था। यह क्या था? प्रथम अंतरिक्ष था जिसने पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का सतह का फ़ोटो भेजा था और चंद्रमा पे उतरने वाला ल्यूना 9 था। सुयोज 4 सुयोज 4 सुयोज 4 1969 प्रथम स्थापित प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र वहाँ बनाया गया है। चलिए, अपोलो 11 1969 में यह चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। यान को उतारा गया, लोग नहीं। मार्च 2 1971 मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष था। होप HOPE होप क्या है? 2020 का है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला अरब देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात का पहला अंतरिक्ष यान था। दोस्तों, अब अंतरिक्ष केंद्र और उसकी जो उद्देश्य है वो मैं बताने वाली हूँ। कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है, कहाँ पे स्थापित है, प्लस उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अंतरिक्ष केंद्र सबसे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। पहले नाम हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद है ईसैक। ईसैक का फुल फॉर्म क्या है? इसरो उपग्रह केंद्र। स्पेस केंद्र सेंटर बेंगलुरु, कर्नाटक में है। फिर है आपका सैक। सैक क्या है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है आपका सैक, अहमदाबाद, गुजरात में। देन क्या है? शार। शार केंद्र कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। फिर है LPSC, द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र, तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में है, तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी में इस केंद्र का प्रमुख शाखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ISTRAC ईस्ट रैक यानी इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क बेंगलोर में है मुख्यालय। और भूकेंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस यहाँ है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई यानी IISO तिरुवनंतपुरम, केरल। देन लास्ट आपका क्या है? NRSA यानी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद एवं प्रमुख केंद्र बालानगर में है। भारत का प्रथम एवं सबसे हल्का 3.5 किलोग्राम का नैनो उपग्रह कौन सा है? जुगनू। जुगनू नाम याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी ये सब क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर का कौन सा है? रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण विकास परियोजना और प्रक्षेपण यान SLV-3, SLV, PSLV, GSLV इसी केंद्र को से विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, GSLV, PSLV आप लोग जितना भी सुने हैं वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है या विकसित किया गया, डेवलप किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र कर्नाटक में उपग्रह परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण संबंधी कार्य यहाँ हुआ है। सैक का क्या है? अहमदाबाद, गुजरात में। दूरसंचार और टेलीविजन में उपग्रह का उपयोग पर्यावरण पर्यवेक्षण, भूमापन आदि से संबंधित कार्य। शार केंद्र का क्या है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों को पृथ्वी के परीक्षण तथा प्राणोदक प्रसंस्करण करना। LPSC तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु, तमिलनाडु में है। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की उनमें द्रव्य ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियां से संबंधित है। चलिए ISTRAC का देख लेते हैं। इन केंद्रों से इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की जाती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम में प्रक्षेपण यानों और उपग्रह की जड़त्व प्रणाली का विकास करना। लास्ट देखिए NRSA दूर संवेदी एजेंसी है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी जो कि हैदराबाद में है। उपग्रह से प्रताप आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी से संसाधनों यानी रिसोर्स को पहचान करना। तो दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं आप लोगों को NCERT सार संग्रह में जितना भी उपलब्ध था मैं आप लोगों को पूरा बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे वीडियोस में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। करंट अफेयर्स और भी अदर डिटेल्स मैं दी हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री